जहाँ तक भारत को, देवानंद जी, इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत ने दागी 6 बैलिस्टिक मिसाइल, पाक आर्मी का दावा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और इसलिए कहा था कि अगर भारत से पंगा लोगे तो मुंह की खानी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं बचेगा। और अब ये जो दावा है ये भी पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ही किया जा रहा है, यानी कि अब बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान अब हैरान है कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और ये दावा भी खुद पाकिस्तान आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। और अब क्या स्ट्रैटेजी, जो रणनीति जितनी भी लगाई गई पाकिस्तान के द्वारा, एक एक करके भारत के द्वारा सभी को फेल कर दिया गया है, क्योंकि भारत ने वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी और एक बार नहीं कई बार दी थी कि अगर अब पंगा लोगे तो ये लड़ाई आर और पार की होगी। और भारत के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि अब जब ये जंग शुरू हो ही चुकी है तो इस जंग का अंत भी अब भारत के द्वारा ही किया जाएगा। और वही अब देखने को मिल रहा है, जहां भारत एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब। और चलिए बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बंद किया एयर स्पेस। आज दोपहर 12 बजे तक एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। पाकिस्तान के 4 बड़े एयरपोर्ट बंद हुए हैं, जिसमें नाम है लाहौर का, सियालकोट का एयरपोर्ट बंद हुआ है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से एक के बाद एक ये बड़ी खबरें पाकिस्तान से सामने आ रही है, और इस बार पाकिस्तान झूठ नहीं बोल रहा बल्कि खुद अपने स्टेटमेंट जाहिर कर रहा है, खुद बता रहा है कि ऐसा हुआ है हमारे साथ में। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ देवानंद जी लगातार बने हुए। देवानंद जी, देख रहे हैं कि अब तो डरा है पाकिस्तान, अब लग रहा है कि अब क्या करूं, अब तो बिल्कुल घर में घुस के मारा जा रहा है। ये देखिए, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो अब जवाबी कार्रवाई हुई है पाकिस्तान की तरफ से, अभी जो आ रहे हैं कि 5 मिसाइल फायर किए हैं या वो कोई भी नंबर बोले, मैं ये मानता हूं हमें ये इंतजार करना चाहिए कि जो भारत के द्वारा कोई इस प्रकार का जब तक हम स्टेटमेंट नहीं आता है तो उसमें झूठे का क्या विश्वास करें। बट हाँ, क्योंकि अब वहाँ मिसाइल गिरी है, वहाँ कुछ नुकसान हुआ है, तो मैं मानता हूँ मिसाइल तो कोई अननोन मिसाइल मैन तो नहीं हो सकता। अननोन गनमैन का भी हमने सुना, अननोन ड्रोन मैन का भी सुना, और ये बिल्कुल भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब मैं मानता हूँ ये अंतिम चरण का प्रहार है पाकिस्तान पर। अब पाकिस्तान के लिए बर्बाद करने के लिए उसको, भारत को वेट नहीं करना चाहिए और मौका नहीं देना चाहिए कि वो मिसाइल लॉन्च करे, क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिन उसने हमारे देश के रिसोर्सेज पे भी तो नुकसान किया है। और अब देखिए कि वो अगर कोई इतनी मिसाइलें, ड्रोन्स अगर भारत में कहीं हमारे नागरिक क्षेत्र में गिर जाते तो बड़ा नुकसान कर सकते थे। तो अब जिस प्रकार से एक बार शुरुआत कर ही दी है, तो मैं मानता हूँ भारत को अब प्रहार इतना तेज और इतना हैवी करना चाहिए कि अब पाकिस्तान के एयरबेस बिल्कुल बर्बाद कर दिए जाने चाहिए। पाकिस्तान के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी नाबूद कर देना चाहिए। अब ऐसा मैं देख रहा हूँ आयुषी जी। पर अभी तक की जो स्ट्रैटेजी हमने देखी है देवानंद जी, ये भी बेहद खास है, क्योंकि भारत को सही जगह भी पता है और सही समय भी पता है कि कब क्या करना है। और वो जो स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है कि बहुत पहले से प्लान थी कि कब कैसे क्या क्या करना, और सेम टू सेम उसी स्ट्रैटेजी के तहत कार्य कर रहा है भारत अभी। देखिए, बिल्कुल कोई भी हमारे जैसे भारत की हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है, आगे क्या कदम होने। देखिए, ये सेना की ड्रिल्स है और सेना जानती है कि कब दुश्मन पर प्रहार करना है। हाँ, ये बात सही है कि जब मिसाइल लॉन्च की जा रही है
और प्रधानमंत्री महोदय ने पहले भी भारतीय सेना को पूरी छूट दी थी। और देखिए, क्योंकि इस तरह के युद्ध के अंदर भारत फिर भी संयम बरत रहा था। हमारे जैसे लोग फिर भी सरकार से और भारत से प्रश्न उठाने लग गए थे कि भाई तुम कब तक उनके ड्रोन का इंतजार करोगे कि वो देश के अंदर फायर किए जा रहा है और हम जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो ये सेना की रणनीति के अंतर्गत हम तब भी कह रहे थे, अब भी कर रहे हैं, पर जो रणनीति जो भी हो, प्रहार करना उचित है, जरूरी था, पर ये प्रहार जारी रहना चाहिए। और मैं ये भी यही आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें भारतीय नागरिकों को चिंता की जरूरत नहीं है। भारत की सेनाओं ने दिखा दिया कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है किस तरह मजबूत है और किस तरह सोच समझ करके देखिए अब प्रहार किया है। तो जो बहुत सारे ये महसूस करने लग गए थे कि भारत क्यों हमला नहीं करता है, मैं मानता हूँ बिल्कुल हमें इंतजार करना चाहिए किस प्रकार का पनिशमेंट, सजा देनी है पाकिस्तान को, किस समय देनी है, कौन से स्थान पर देनी है। ये बहुत जरूरी हो जाता है हमें कि हम भारतीय सेना के संयम नहीं, हमारे नागरिकों के संयम के लिए भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि अगर अभी तो देखिए कोई नुकसान नहीं हुआ है, कहीं भी हमने उनके जमीन पर नहीं गिरने दिया है। और युद्ध है साहब, ये कोई मंदिर का प्रसाद तो है नहीं कि कोई एक मिसाइल भारत के इलाके में नहीं आ सकती। और इलाके में छोड़िए, घने जहाँ पर लोग रहते वहां नहीं आ सकती। तो भारत अपनी दृढ़ता से अब पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर चुका है और अब बड़ी खबरें शुरू होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और कहीं गलती से ये भी नहीं होना चाहिए कि अब ये 2-4 प्रहार करके हम फिर चुप बैठ जाएं। नहीं, युद्ध का जो घोषणा और एक तरह से उद्घोष हो चुका है और बिल्कुल अब प्रहार, मैं मानता हूँ भारतीय सेना किसी प्रकार की इसके अंदर कमी नहीं करने वाली है और हम सब भी भारतीय सेना के साथ हैं। पर अब ज्यादा देखिए, पाकिस्तान एक या दो नहीं, हमारी ताकत मैं मानता हूँ बहुत है और हमारे पास स्टॉक भी बहुत है। हमें पाकिस्तान की तरह कहीं से लेकर के नहीं आना है। अब जो बर्बादी का जो पटकथा लिखनी है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। आयुषी जी, पर आप कॉन्फिडेंस देखिए देवानंद जी कि मतलब बॉर्डर एरियाज के अंदर हम उनको लगातार फेल कर रहे हैं, उसके बावजूद उनका टारगेट है दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए, यही तो पाकिस्तान को भी अचंभा हो रहा होगा कि आफ्टर ऑल हिंदुस्तान जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। पर वो ये भूल गया कि ये भारतीय सेना है, ये भारत के रणनीतिकार हैं। वो जब तक आप उचित समय नहीं आएगा जब पाकिस्तान चाहे तब थोड़ी हमला करेंगे हम। पर अब क्योंकि मैंने जैसे कहा उद्घोष हो चुका है, हमारी मिसाइल जा करके वहां पर पाकिस्तान में हमला कर रही है, तो मैं मानता हूँ अब पाकिस्तान देखते हैं अब क्या रोना रोएगा, क्या झूठ बोलेगा, पर उसके झूठ चलने वाले नहीं है। और देखिए, मैं मानता हूँ अगर हमारे देश की और नागरिकों की भावना का हमारी भारतीय सेना उनका सम्मान करती है, तो अब पाकिस्तान को और मौका नहीं देना चाहिए। आयुषी जी, अच्छा देवानंद जी, जो मैं अभी तक समझ पाई हूँ कि पाकिस्तान जो हमला करे वो करे बौखलाहट के अंदर, लगातार वार कि छोड़ेंगे नहीं, पर जो भारत है टाइम लेता है। हालांकि डिफेंस लगातार कर रहा है, डिफेंस में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, पर टाइम ले रहा है। उसको क्या स्ट्रैटेजी करनी है, उसी टाइम उसको अपनाया जाएगा। देवानंद जी, आपसे जवाब लूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमृतसर में फिर से सायरन बजाया गया है, लोगों को घर में रहने की अपील की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दिया था, अमृतसर में सायरन बजाया गया था और एक बार फिर से अमृतसर में सायरन बजा है
और लोगों से अपील की जा रही है कि घर से बाहर ना निकले। हालांकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, जैसे जैसे सायरन बजते हैं, जो जो आदेश आते हैं, ब्लैकआउट हो या फिर घर में रहने की अपील हो, लोगों के द्वारा उन्हें फॉलो किया जाता है। लेकिन अमृतसर में एक बार फिर से सायरन बजाए गए और लोगों से यही अपील की जा रही है कि अभी घर से बाहर ना निकलें, आपके लिए सुरक्षित नहीं है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच ये लगातार बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। और मेरे साथ देवानंद जी लगातार बने हुए। देवानंद जी, अमृतसर में फिर से सायरन बजा दिया गया है। देखिए आयुष जी, जो हम बात कर रहे थे वही हो रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो मिसाइल्स के फायर हो चुकी है और होने के बाद ही भारत ये सायरन बजाते हैं, क्योंकि देखिए जब वो फायर करता है तो हमारा जो डिफेंस एडी सिस्टम है वो उसको पिकअप कर रहा है और पिकअप करते ही उसकी जो ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट हो जाती है और ये अंदाजा हो जाता है कि किस तरफ ये मिसाइल आ रही है। ये अब इतनी एक्यूरेसी हमारे पास है और उसी तरीके से जहां पर ये टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, वहां के नागरिकों को आगाह किया जा रहा है। और मैं मानता हूं हमारा ये डिफेंस सिस्टम उनको न्यूट्रलाइज करेगा। जब अभी तक इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने फायर किए, हमारे नागरिकों का नुकसान नहीं होने दिया, तो जो मैं बात कह रहा था, देखिए कि ये मंदिर का प्रसाद नहीं है, ये बहुत एक सीरियस काम है। तो जब जब सायरन मिले या अपने को आदेश मिले कि तो अगर नागरिक कोऑपरेट करेंगे तो वो उन्हीं के हितों की बात है। अभी तक देखिए करते आए हैं। और क्योंकि गलती भी देखिए एयर स्पेस के अंदर कोई भी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो हो सकता है कई बार पाकिस्तान के द्वारा फायर की गई मिसाइल डिटेक्ट भी कर ले और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब प्रहार वो कार्रवाई करता है तो करते करते वो एयर स्पेस के अंदर से जमीन पर गिर सकती है। तो जो ये है अभी सायरन बजे हैं या जहां जहां बजते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं हर व्यक्ति को और सिविल जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उनको भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के अंदर चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो ड्रिल्स हैं जो कल हमने राजस्थान में देखी कि किस तरह से पूरा सिविल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन सब एक साथ भारतीय सेना के साथ खड़े दिखाई दिए, मैं इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सेना के साथ साथ हमारे नागरिकों को भी और उन सिविल डिफेंस एलिमेंट्स को जो इसकी ग्रेविटी को समझते हैं। और इसी तरह हमें चौकन्ने रहना पड़ेगा और रहते हुए पाकिस्तान का खात्मा करना, क्योंकि अब ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान के ऊपर जो प्रहार होंगे मैं मानता हूं तेज गति से होंगे। आयुषी जी। अच्छा देवानंद जी, कोई इससे पहले मेरा सवाल था आपसे, वो रह गया था ब्रेकिंग की वजह से। सवाल ये था कि अभी तक जो हमले पाकिस्तान कर रहा है वो बौखलाहट में करता नजर आ रहा है, क्योंकि आप तो सरहद पर रहे हैं, आपने युद्ध देखे भी हैं, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है युद्ध के दौरान। तो जो वो कर रहा है वो बौखलाहट नजर आ रही है और जो अभी भारत जो कर रहा है वो एक पेशेंस नजर आ रहा है। डिफेंस में कोई कमी नहीं है पर फिर भी पेशेंस के साथ काम किया जा रहा है। देखिए वो तो बिल्कुल जाहिर है जिस प्रकार से हो रहा है, पर मैं यहाँ कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान जो मिसाइल फायर कर रहा है वो मैं बौखलाहट नहीं मानता हूँ। वो प्लानिंग है। हाँ देखिए बौखलाहट तब तक थी जैसे कि उनके वो विदेश मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर वो हैं, वो बेहुदे बयान दे रहे हैं, वो बेहुदी बातें कर रहे हैं। और जैसे कल एक स्टेटमेंट आया और झूठ बोलने के काम किए कि अभी जैसे कि भारत के हवाई जहाज गिरा दिए उन्होंने, भारत के पायलट्स को, वो बौखलाहट में घबराहट में कर रहा है। और जो मिसाइल फायर की जा रही है ये कहीं मैं नहीं समझता हूँ ये बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि मिसाइल आफ्टर ऑल अगेन वही बात आ जाती है कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं बैठे दो गोली चला दी और फिर आराम से कमरे में बैठ गया। नहीं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है भारत में नुकसान करने का।
भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का। और क्योंकि वो हाँ इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स उसने फायर किए हैं और उसके अंदर मिसाइल भी रही होगी, क्योंकि अभी तक हमें भारतीय सेना का वो कोई खबर नहीं मिली है उनकी तरफ से ऑफिशियल कि कितने मिसाइल थी, कितने ड्रोन थे। तो वो सारा बिल्कुल प्लानिंग के तहत कर रहा है। और वो अब दुश्मन देश अब ये आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रही है, ये बिल्कुल युद्ध का बिगुल बच चुका है और युद्ध के अंतर्गत सोची समझी रणनीति के तहत कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आयुषी जी। अच्छा देवानंद जी, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, उसके तुरंत बाद में एक और मीटिंग शेड्यूल की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। अब उसके बावजूद जो मॉनिटरिंग तो पूरी रात चली होगी कि क्या क्या किया गया है, कैसे कैसे किया गया है। क्या लग रहा है अभी तक का ये जो ट्रेलर अभी तक दिखाया गया भारत के द्वारा, अब बारी आएगी कि जल्द ही अब पिक्चर दिखाएगा भारत? जी जी, देखिए यहाँ मैं ट्रेलर आप सही कह रही हैं, पर मैं भारत की तरफ से मैं बता सकता हूँ कि ये पूरा समय लिया जा रहा है। हाँ। पूरा समय लिया गया है। और उसके बाद मैं मानता हूँ सरकार ने भी ये 2 दिन दुनिया को इसके बारे में बताया होगा कि देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान पहले हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करता है, एलओसी के ऊपर फायर कर रहा है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पता करना, और दुनिया के देश भी अपने उनके सैटेलाइट काम कर रहे होंगे, उनको भी खबर लगी होगी। और फिर जब पाकिस्तान भारत के डिप्लोमेसी कहो या भारत के जो हमारे सिविलियन सिस्टम है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी दुनिया को बताया होगा। और भारतीय सेना ने आपस में विचार करने के उपरांत अब अपने प्रहार शुरू किए हैं, ऐसा मेरा मानना है आयुषी जी। अच्छा, समझ में ये भी आता है कि भारत पहले मतलब उनका ध्यान ये भी है कि जो लोग हैं वो परेशान ना हो, तो उनको भी एक बार पहले मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है। देवानंद जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा, कि एक पेशेंस के साथ में, ताकि लोग भी बहुत ज्यादा पैनिक ना करें कि अचानक से क्या हो गया। क्योंकि अभी वो जनरेशन है जिसने कभी युद्ध कभी सुना होगा, अपनी पहले वाली दादाओं से सुना होगा, परदादाओं से सुना होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि युद्ध होगा। तो पहले पैनिक ना करते हुए पहले मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है लोगों को, अचानक से कुछ नहीं हो रहा है। मैंने ये शायद एक पेशेंस की वजह इसको माना जा सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, पेशेंस देखिए आप जैसा करें उसका एक पहलू हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस पहलू को लेकर के हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। पर देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ कि तैयार करने के लिए भारत की सेना पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल फायर करने नहीं देगी, क्योंकि देखिए बिल्कुल उनको मौका दे रही थी, पर मौका ऐसा नहीं दे रही थी जहां पर किसी भी प्रकार का हमारे नागरिक का नुकसान हो जाए। बिल्कुल तैयारी के साथ ये किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, एक पहलू है, और अगर ये पहलू के अंदर हमारे नागरिक इस चीज के लिए एजुकेट हो गए हैं और तैयार हो गए हैं, तो ये बड़ी खुशी बात है कि पूरा देश इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक संगठित तरीके से तैयार है। देवानंद जी, सुबह के 5 बज रहे हैं, अब क्या कुछ माहौल शांत होगा, पहले से ठीक होगा, या फिर अभी भी इस तरह से युद्ध जारी रहेगा? देखिए बिल्कुल जारी रहेगा। भारत एक मिसाइल या 2 मिसाइल या 2 ड्रोन फायर करने के बाद आराम से नहीं बैठ सकता, क्योंकि पाकिस्तान बैठने वाला नहीं है। और अगर भारत ऐसा करता है तो मैं उसको बेवकूफी कहूंगा। जब एक बार आपको पता लग गया दुश्मन बिगुल बच चुका है, तो किसी भी तरीके से दुश्मन को मौका देना, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिविलियन इलाके में प्रहार करने चाहिए, मिलिट्री टारगेट्स जो हमारे को पता है उनको अब ध्वस्त करना पड़ेगा। और अगर मिलिट्री टारगेट्स को ध्वस्त नहीं करना है तो जो टारगेट्स है, जो सेना के अंदर भी जहां पर भारतीय सीमा के अंदर जहां जहां से हमारे को दुश्मन द्वारा प्रहार किया गया है, उन मिलिट्री टारगेट्स को अब खत्म करना पड़ेगा। उनकी लीडरशिप के टारगेट्स को हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, मैं उसके ऊपर अभी इंतजार करना पड़ेगा।
पर अब कहीं बंद नहीं होता नजर आ रहा है। और फिर मैं कहूँगा, अगर ये बंद हो जाता है तो फिर कहीं न कहीं हम दुश्मन का मनोबल फिर बढ़ा रहे हैं और फिर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता कि दुश्मन मिसाइल या अपने ड्रोन फायर करता रहे और हम उसका इंतजार करते रहें। आयुषी जी। अच्छा, अगर देवानंद जी जैसा आप बोल रहे हैं वैसा होता है तो फिर तो आज का दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, पूरा ही दिन। जी जी बिल्कुल आयुषी जी। अब मैं तो परसों से ही क्रूशियल मान रहा हूँ। देखिए, हम जब डिबेट कर रहे थे और जब हमारी चर्चाएं हो रही थी, मैं उस समय भी कह रहा था कि देखिए, भारत अभी तक जब डिफेंसिव कार्रवाई कर रहा था, वो उनके मिसाइल्स और उनके हथियारों को न्यूट्रलाइज कर रहा था, उस पर प्रहार नहीं किया, उसके लिए जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, और उसकी चिंता थी मुझे। और भारत के हर नागरिक को होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी सचेत रहना पड़ेगा। अगर कोई कारणवश हमें कमी आती है, कि वो भारतीय सेना हो चाहे भारतीय सरकार हो, उनको नागरिकों को बताना चाहिए। और मैं मानता हूँ कोई कमी नहीं है। अब ये प्रहार जारी रहेगा और जब तक पाकिस्तान के टारगेट्स हम न्यूट्रलाइज नहीं कर देते हैं, तब तक रहना चाहिए।